तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होगा आपका ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर। कल आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई थी प्रैक्टिकल का, जो है किस प्रकार से क्वेश्चन और पैटर्न आपका रहता है, उसको आपको मैंने डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है ओ लेवल 2024 प्रैक्टिकल जनवरी की, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आज जो हम देखेंगे वो लाइव डेमो देखेंगे, किस प्रकार से डेमोस्ट्रेशन दिया जाता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे करना है, पूरा कंप्लीट लाइव आपको दिखाएंगे। और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से उनकी तैयारी आपको करनी है, कंप्लीट इसमें गाइड किया जाएगा। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये नंबर अपने व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए, कोई जानकारी आपको चाहिए ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल प्रैक्टिकल को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं आज का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे आपके वो सवाल है जो आप डेली व्हाट्सएप पे या कमेंट के माध्यम से भेजा करते हैं हमारे पास, तो उसको देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टेप मार्किंग को लेकर आता है हर बार। तो स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं, क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, ऑटो सबमिट हो जाएगा क्या हमारा जो सिस्टम है, या फिर स्टेप लिखने होते हैं क्या उसमें, या फिर गूगल से कॉपी पेस्ट करके आंसर लिख सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करते हैं, या इसी में अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग तो इसमें कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। बाकी पासिंग मार्क वाला कल मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ देखेंगे, पूरा डेमो देखेंगे और कहाँ से आपको इसकी तैयारी करनी सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी तैयारी करनी है बिल्कुल, और वो 100% आपके लिए वैल्यूएबल होगा, आप इजीली वहाँ से ए ग्रेड ईजिली ला पाएंगे, ठीक है। तो आपको जाना है चैनल पे और होम बटन पे करना है क्लिक। होम बटन पे जाएंगे, सीधे नीचे आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके लिए जो है प्लेलिस्ट ऐड कर दी गई हैं 2024 जनवरी एग्जामिनेशन के लिए, M1, M2, M3, M4, ठीक है। देख लीजिएगा, 100% हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं इसमें जितनी वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। क्वेश्चन 100% जो इसमें दिए गए हैं वो रिपीट होंगे, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करिएगा। कॉपी पेन लेके वीडियो को देखें और उसको नोट करते जाएं। अभी आपके पास ईजिली 2 से 3 वीक का टाइम है आपके पास, ठीक है। 7 तारीख है, तो हाँ 2 वीक आप मान के चल सकते हैं, मतलब 15 दिन का टाइम आपके पास ईजिली है। तो ईजिली आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, एक दिन में एक प्लेलिस्ट आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और इसके कंप्लीट जो कोर्स हैं वो भी देखिए हमारे पास अवेलेबल हैं, कुछ इस प्रकार से पीडीएफ नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। M1, M2, M3, M4, और अभी आपके लिए स्पेशल ऑफर डिस्काउंट भी चल रहा है। आप किसी भी MCQs PDF को आप परचेज कर सकते हैं, मात्र 100 रुपये इसकी जो है कॉस्ट रखी गई है, ठीक है। एक मॉड्यूल की जो कॉस्ट है 100 रुपये में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और परचेज़ करने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको जो है पेमेंट का लिंक दिया जाएगा, आप पेमेंट करके आप गूगल ड्राइव पे एक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डेमोस्ट्रेशन, एक डेमो दिखाते हैं जो हमने आपके लिए तैयार किया था कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखिए, आपको कंप्यूटर पे जो है आपके यूज़र आईडी पासवर्ड शो होगा, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिलअप करना है, और आपका पासवर्ड जो है आपके लॉगिन आईडी आपके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा, ठीक है। उसी से आपका ये लॉगिन होगा। उसके बाद आपको इस लॉगिन बटन पर कर देना है क्लिक। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो आपके सामने दिखाई देगी, और इसमें आपके मॉड्यूल लिखे होंगे M1, M2, M3 और M4, ठीक है। तो आपका जो मॉड्यूल है आपको उसी पे करके कंटिन्यू करके जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने M1 R5 का लॉक किया, तो M1 R5 का जो मॉड्यूल है उसको बोलते हैं PR1, ठीक है। M2 R5 का जो मॉड्यूल है उसको बोलते हैं PR2, आपके प्रैक्टिकल में लिख के आएगा। और ये आपका PR3, और ये आपका है PR4। PR5 वाला है वो आपका A लेवल का है, A5, 6 और A7 के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी मॉड्यूल आपने लिया उसी मॉड्यूल पे आपको जाके कंटिन्यू कर देना है, उसी से संबंधित वहाँ पे उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको एक कंप्लीट PDF दिखाता हूँ जो नालेट ने हमको प्रोवाइड की है, ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट प्रोसेस फॉर कैंडिडेट, ठीक है। तो कैसे प्रोसेस होगा कुछ इस प्रकार से देखिए, आपको वेब एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस प्रकार से विंडो दिखाई देगी, जिसमें कि एंटर द कैंडिडेट लॉगिन। तो यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी रखनी है, पासवर्ड जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो अपना पासवर्ड यहाँ फिलअप करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक ऑन लिखा रहेगा एक्टिव टू सी मॉड्यूल। यहाँ पे एक्टिव मॉड्यूल पे आपको जाना है और देखना है कि हाँ आपके कौन से, जैसे मान लीजिए आपके एक दिन में 2 प्रैक्टिकल लगे हुए हैं या 4 प्रैक्टिकल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका एक्टिव मॉड्यूल दिखा देगा कि हाँ भी आपके कितने मॉड्यूल
कंप्लीट हुए हैं, एक्टिव हैं अभी, ठीक है। अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिख के आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू लिख के नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कंप्लीटेड। तो आपने अगर आपने चारों प्रैक्टिकल लॉग किए होंगे तो आपका इस प्रकार से चारों पे यहाँ पे कंटिन्यू लिख के आएगा। अगर आपके पहले से जो मॉड्यूल पास होंगे तो वहाँ पे ब्लॉक रहेगा सिर्फ, और कंटिन्यू आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई मॉड्यूल है आपका, तो आप कंप्लीटेड या कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब देखिए आपका सिर्फ एक्टिव विंडो में आपके सिर्फ 2 दिखा रहे हैं, आपके M1 और M4 आपका कंप्लीट है, M2 और M3 का देखिए कंटिन्यू ऑप्शन आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा इंस्ट्रक्शन, जैसा कि इसमें लिखा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए आपको इसमें 300 हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन दिखें, हो सकता है कि 3 क्वेश्चन दिखें, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपको 2 क्वेश्चन भी नॉलेज दे रहा है तो उसके अंदर पार्ट रहते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये हुआ, इसके अंदर 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है 4 हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया आपको, इसके अंदर 3 क्वेश्चन, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की संख्या 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है 1 2 के अंदर सब क्वेश्चन जो है वहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। और टाइमिंग कितनी रहती है, 50 मिनट की आपकी टाइमिंग रहती है। और सब कुछ आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो आपको टिक दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, टिक करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी मॉड्यूल आपका होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा M1R5 का मॉड्यूल है, वो यहाँ पे आपका शो कर रहा है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, M1R5 के पहले के जो पेपर्स आपके होते थे उसमें आपको स्टेप लिखना पड़ता था। स्टेप 1 में आपने कौन सा काम किया, स्टेप 2 में आपने कौन सा काम किया, स्टेप 3 में आपने कौन सा स्टेप किया। तो अब आपको ये सब नहीं करना है, अब आपको इससे हो गया छुटकारा। अब आपको क्या होगा, जैसे कि देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा जाएगा क्रिएट डेटा वैलिडेशन, A1 से A6 सेल आपको दी गई है, ठीक है। तो वो सेल आपको यहाँ पे करके दिखा देना है बस कमांड के माध्यम से। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन अगर दिखाऊं अपने माध्यम से, तो देखिए ये एक लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन आया था 2023 जुलाई में। इसमें देखिए लिब्रे ऑफिस का एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था और नीचे आपसे पूछा गया था नंबर ए में, टाइप दी पैराग्राफ यूजिंग एरियल फॉन्ट आपको चेंज करना है, उसका फॉन्ट साइज रहेगा 14 और चेंज दी फॉन्ट टाइप आपका रहेगा टाइम रोमन में और उसका फॉन्ट साइज रहेगा 16। हाईलाइट करना है लिब्रे ऑफिस को और उसको बोल्ड करना है, कॉपी पेस्ट करना है और रिप्लेस करना है। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर इस प्रकार से दिखाई दिया जाएगा, ठीक है। आपके कंप्यूटर पे इस प्रकार से लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा। बस आपको जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जैसे कि पहला बोला जा रहा है पैराग्राफ, तो आप यहाँ पे जाके जो भी पैराग्राफ है उसको आपको सेट कर देना है। जो बोल्ड बोला गया है उसको यहाँ पे बोल्ड कर दीजिए, जो फॉन्ट साइज बोला गया उसको फॉन्ट साइज को सही कर दीजिए और कलर बोला गया तो कलर लगा दीजिए, जैसा उसमें बोला गया इंस्ट्रक्शन में वैसा आपको कर देना है, ठीक है। तो यही आपको देखिए इसमें करना होता है और यही आपको वहाँ पे जाके करना होगा, सिर्फ और सिर्फ यही। तो 2 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन शो हो रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे राइट में आपको क्वेश्चन शो होंगे। और जैसे आप ये क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप नेक्स्ट करके दूसरा क्वेश्चन पे जा सकते हैं। और जैसे आप उसका आंसर फिल कर देंगे, सेटिंग यहाँ पे जो भी आप कर देंगे, उसके बाद आपको एंड टेस्ट पे क्लिक करना है। और जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो नीचे देखिए ऑप्शन अभी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए एक्सेल की विंडो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। उसमें ये आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो आपको शो होगी। पावर पॉइंट का काम करेंगे तो आपको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की भी सॉफ्टवेयर यहीं पे शो होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। उसी में आपको सेटिंग्स करनी होगी। जैसे मान लीजिए बोला जाए 5 स्लाइड आपको बनानी है, तो आप सॉफ्टवेयर पे गए, फटाफट आपने 5 स्लाइडें ऐड करी न्यू बटन पे क्लिक करके और उनके डेटा यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, जो उसमें बोला जाए। नंबर 2 की बात करें, M2R5 में अगर क्वेश्चन देखें तो किस प्रकार से आएंगे, तो उसमें आपको एक कंपाइलर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये M2R5 का डेमो है, ठीक है। तो इसमें देखिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का ये जो कंपाइलर विंडो लगी गई है, इसमें आपको कोड लिखना है। इसमें आप कोड लिखेंगे, यहाँ पे आपका आउटपुट दिखाई देगा यानी प्रीव्यू, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप दूसरे प्रोग्राम पे जा सकते हैं। 3 क्वेश्चन देखिए आपके इसमें दिखाए जा रहे हैं और इसके अंदर भी 1 2 3 करके क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। और जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पे सबमिट कोड पे क्लिक कर दीजिए और एग्जाम को एंड टेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ये सभी सबसे लास्ट में आपको एंड टेस्ट पे करना है जब आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कुछ इमेजेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई इमेज का एग्जांपल आता है तो वहाँ पे इमेज भी आपको उसमें ब्राउजिंग फीचर होगा, असिस्ट का फीचर देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है
क्लिक असिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, इमेज दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा और कुछ ऑडियो फॉर्मेट भी दिए जाएंगे अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद है देखिए आपको M3R5 में अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से देखिए इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं रहेंगे, हाँ इसमें पार्ट में क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया, इसमें इसके 3 क्वेश्चन दे दिए, जैसे कि यहाँ पे फिबोनाची सीरीज का दे दिया आपको, इवन आउट का दे दिया और आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन दे दिया। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे पाइथन में, उनके जो प्रोग्राम हैं आपको यहाँ पे नीचे करने हैं। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे पाइथन का कंपाइलर दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइलर, यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट कोड और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है पाइथन की। ठीक है, यहाँ पे आपको पाइथन का कोड लिख देना है और ब्लॉक कोड के अनुसार ही लिखना है। अगर आप एक ही सीरीज में सब लिखते जाएंगे तो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, एरर आपको देखने को मिले। तो वो जो एरर आएगी आपकी इसमें, वही आपकी स्टेप मार्किंग का काम करेगी। ठीक है, तो एरर आपकी नहीं आनी चाहिए। कोशिश करें जब आप यहाँ पे कोड लिखें उसको कंपाइल करके देखें, कंपाइल करके बाद आपको नीचे आउटपुट दिखाएगा, आउटपुट को देखें क्या हाँ आउटपुट में सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो चेक करें कि यहाँ पे आपका कहाँ पे कोड में क्या गलती आपने की है, उसके बाद उसको कन्फर्म करें। और जब कुछ पूरा कोड सही हो जाए तो फिर सबमिट कोड पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो है कोड सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ देखिए वही चीज़ है इसमें, आपको क्लिक ऑन द कंपाइल टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको कोड को सबमिट करना है और जब ये पूरे क्वेश्चन हो जाएं तो लास्ट में आपको एंड टेस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, IoT का मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको करना है। तो ये देखिए आपकी IoT की विंडो है, M4R5 डेमो, तो इसमें भी, और हाँ ये देखिए प्रीव्यू अगर आप देखेंगे बार बार क्वेश्चन का तो आपको वार्निंग दी जाएगी 10 टाइम, आप जो है उसको प्रीव्यू देख सकते हैं, बार बार आप उसमें नहीं क्लिक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इस प्रकार से वार्निंग मैसेज आएगा। ठीक है, IoT में भी आपको इसी में कंपाइलिंग जो है यहाँ पे करनी है। इसमें आपको आर्डिनो का सिमुलेटर भी हो सकता है देखने को मिल सकता है, पिछली बार बच्चों ने बताया था कि उनको मिला है, तो हो सकता है कि आपको सिमुलेटर देखने को मिले, हो सकता है ना मिले, इसके बारे में अभी कन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, बाकी आपको एडिटर तो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा और जब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे M1 M2 M3 सारे मॉड्यूल्स के, उसके बाद आपके पास इस प्रकार से मैसेज आएगा आर यू सबमिट और प्रोजेक्ट, तो यस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है आपका जो आपका प्रैक्टिकल है वो सबमिट हो जाएगा फाइनली। अब आप इसमें फिर दोबारा लॉगिन करके नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ बहुत से सिस्टम में ये दिक्कत आती है कि ऑटो सबमिट हो जाता है, या टाइमिंग के कारण, या लाइट चली जाती है, या कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट होता है तो वो ऑटो सबमिट नहीं होता है, वो आपको फिर वहीं से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। हो सकता है कि ऑटो सबमिट अगर हो जाता है तो फिर आपको उसमें दोबारा से नहीं लॉगिन करना है, वो आपको जो एग्जामिनर होंगे आपको उनसे कंप्लेन करनी है, बताना है कि आपका सिस्टम बंद हो गया, तो वो अपने हिसाब से देखेंगे, हो सकता है आपको दोबारा टाइम दिया जाए, हो सकता है आपको नंबर भी उसी के हिसाब से दे दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका देखिए पूरा होने वाला है। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, तो बिल्कुल आपको 2 क्वेश्चन अगर दिए जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन करके आने, चाहे आपको उसके आंसर आते हों चाहे ना आते हों, कैसे भी करने, क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे और एक एक क्वेश्चन आपका जो है 40-40 नंबर का, 45-45 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार से हो गए तो 80 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, 40-40 के मान लीजिए 2 क्वेश्चन है तो 80 नंबर का पेपर हो जाता है। तो प्लीज़ इसको करके आएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना फिर जो है आपका इसमें बैक भी लगती है, बच्चे फेल भी होते हैं। हाँ, अब इसमें क्या है, जैसे कि बहुत से सेंटर्स पे क्या है, फ़ीस कुछ कलेक्ट की जाती है, जैसा कि सुनने में आया है, तो हो सकता है आपसे फ़ीस कलेक्ट की जाए, तो वहाँ पे आपका वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप देते हैं कि नहीं। हाँ, ऑटो सबमिट हो जाता है कभी कभार केसेस में, बाकी आप जब करेंगे तो आपको बटन वहाँ पे शो होगी। ठीक है, स्टेप नहीं लिखने हैं, स्टेप नहीं लिखने हैं। ठीक है, आपको गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए इसमें हम कुछ बता नहीं सकते, बच्चों ने जैसा बताया है कि हाँ कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन रहता है। पहले जो एग्ज़ाम हुआ था पहले डे का, उसमें तो नहीं पता चला था, लेकिन हाँ दूसरे तीसरे जो डेज़ में एग्ज़ाम हुए थे तो बच्चे वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ बता नहीं सकते हैं, ये आपको वहाँ पे जाकर ही पता चलेगा कि आपके वहाँ पे इस बार अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि 2023 में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल हुआ था, बच्चों ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जाके खुलेंगी। सॉफ्टवेयर देखिए कौन कौन से यूज़ करने हैं, तो देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। M1R5 में अगर हम बात करें, M1R5 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर आपको वहाँ मिलेगा, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, अब लिब्रे ऑफिस में आपको मिलेगा राइटर,
ठीक है। उसके बाद मिलेगा कल्क और इम्प्रेस, 3 सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, इसी से क्वेश्चन आएंगे। M2R5 की बात करें तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और एक कंपाइलर आपको वहाँ पे मिलेगा, जैसा कि हमने आपको PDF में दिखाया अभी। सिर्फ वो कंपाइलर मिलेगा, उसमें आपको कोड लिखना है। सेम वही M3 में भी आपको कंपाइलर दिया जाएगा, उसमें आपको करना है। सेम M4 में भी आपको एक कंपाइलर दे दिया जाएगा, उसमें आपको करना है। अब पहले क्या होता था, पहले हमको जो है कोडिंग हमको लिखनी पड़ती थी कॉपी में, और आर्डिनो के लिए भी हमको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। वो अपने पीसी में आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दिखाएं तो आर्डिनो का देखिए अलग सॉफ्टवेयर है कुछ इस प्रकार से, और पाइथन का देखिए अलग से सॉफ्टवेयर है IDE का। तो ये सब आपको वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये सब नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एडिटर मिलेगा, उस पर ही आपको करना है। ना ही आपको आर्डिनो की डिवाइस मिलेगी वहाँ पे, ना ही आपको लेके जाना है, ना ही ये पाइथन का सेल मिलेगा, ये सब आपको नहीं मिलेगा देखने को। सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से देखिए आपको आउटपुट के लिए, कोडिंग के लिए यहाँ पे स्थान दिया जाएगा, बस इसी में आपको जो है कोडिंग यहाँ पे करनी है। और इसका देखिए ये भी सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, ये आप अपने पास रख सकते हैं डाउनलोड करके सीखने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो है प्रैक्टिकल होगा 7 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में, जो डेट आपकी आई है उस बीच में आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए M1 का मैंने दिखा दिया। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो राइट द वर्ड लिब्रे ऑफिस वाटर मार्क आपको लगाने का आ सकता है इस प्रकार से, ठीक है। और M2 की बात करें तो देखिए राइट ए प्रोग्राम टू डिजाइन सो द एंटर पर्सनल डिटेल, आपको एक वो बनानी है, पर्सनल डिटेल का एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे जावा स्क्रिप्ट में आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है तो उसका देखिए प्रोग्राम आपको आ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिस्प्ले करना है आपको, अलर्ट प्रॉम्प्ट बॉक्स आपको प्रिंट करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। राइट ए फिबोनाची सीरीज यूजिंग पाइथन में, ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। उसके बाद IoT में बात करें तो ब्लिंक द LED, तो इस प्रकार से LED आपको देखिए बनानी रहेगी, इसका सिर्फ ये जो कोड है ये आपको वहाँ पर लिख के चले आना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एनालॉग पोटेंशियल मीटर ब्लिंकिंग का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देखिए आपको क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार से आपको वहाँ करने हैं। और कंप्लीट इसका जो कोर्स है हमारे पास अवेलेबल है M1 M2 M3 M4 का, और प्लस वाइवा के भी क्वेश्चन इसी में हमने ऐड कर दिए हैं। वाइवा जो है सिंपल सा आपका होता है, एग्जामिनर आपके पास आएंगे और आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे और फिर आपका नोट करके वो चले जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या सर प्रैक्टिकल में फ़ाइल भी बनानी है क्या? तो देखिए प्रैक्टिकल में आपकी कोई भी फ़ाइल नहीं बनानी है, ठीक है। आपको अगर कोई बोलता भी है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन बोल रहा है। हाँ, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ के टीचर आपसे बोल सकते हैं कि फ़ाइल बना के लाएँ, तो वो आपका अदर मैटर है। लेकिन नॉलेज आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको कोई भी फ़ाइल बना के नहीं ले जानी होती है। और अगर हम कुछ डेमो आपको दिखाएं M2R5 पर, जैसे कि हम क्वेश्चन हमने आपके लिए टाइप किए हैं, तो ये हमारा खुद का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से देखिए कोड वहाँ पे रन करके दिखाने होते हैं, ठीक है। जैसे HTML का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और बगल में आपका इसका आउटपुट आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे देखने को, तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करके जानी है। बाकी सब यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, उसको देखें, उसी से आपका जो है क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। थोड़ी सी कोडिंग है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके पास टाइम अभी भरपूर है। तो ये है, जिसको भी कोर्स परचेज़ करना है वो 7007659485 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी आपको इसी प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे M1 M2 M3 में, वहाँ से विद आंसर के साथ, विद सोल्यूशन के साथ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी भी अगर आपकी कोई डाउट रह गई है प्रैक्टिकल को लेके तो आप नीचे पूछ सकते हैं। फिलहाल इतने ही हैं, इतने ही क्वेश्चन थे आपके जो डाउट मैंने यहाँ पे जो क्लियर कर दिए हैं। और भी अगर आपकी डाउट है तो नीचे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।